हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग स्टैटिक जीके से संबंधित 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि रेलवे और एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अक्सर ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो उन्हें भारतीय राजनीति और समाज की बारीकियों को समझने में सहायता की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, द गॉड इज अ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? द गॉड इज अ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो इनका सही आंसर होगा अरुंधति राय। और ये पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का प्रकाशन 1997 में किया गया था, और उसी समय 1997 में इस पुस्तक को बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। द गॉड इज अ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? इसका सही आंसर होगा राइबोसोम, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है कौन करता है? तो ओजोन परत। ओजोन परत ये O3 इसका फॉर्मूला ओजोन का, और ये वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित एक परत है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है और इस तरह से हमें सुरक्षित करता है। नेक्स्ट, तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? इसका सही आंसर होगा ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है। नेक्स्ट, दंत रोग चिकित्सक यानी डेंटिस्ट लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? डेंटिस्ट जब दांतों का चिकित्सा करते हैं, इलाज करते हैं, तो किस दर्पण का यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। नेक्स्ट, छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा मिमोसा पुडिका। ये छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम है। छुई मुई पौधा एक प्रकार का पौधा है जो इसके पत्तों को जब छुआ जाता है या इसके आसपास हलचल होती है तो ये सिकुड़ कर बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट, प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो प्रथम टाइगर रिजर्व ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का है, जिसकी स्थापना 1936 में हुआ था, और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे 1973 में प्रथम टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो इस तरह से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट, नर्मदा, ताप्ती, महानदी ये तीनों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये सतपुड़ा रेंज है, जो कि अमरकंटक पहाड़ियों का क्षेत्र है सतपुड़ा, वहाँ से ये नर्मदा, ताप्ती और महानदी ये तीनों नदियों का उद्गम होता है। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो इसका मात्रक होता है डायप्टर, जिसका प्रतीक चिन्ह D होता है, और इसकी क्षमता पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/f। f हो गया फोकल दूरी। नेक्स्ट, माजुली नदी द्वीप किस नदी पे है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में माजुली नदी द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध के पास स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे, और यह लौह पुरुष
सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा द हेग। द हेग ये नीदरलैंड में है। द हेग ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है और इसकी स्थापना, नेक्स्ट, फलों का स्वाद किस कारण से होता है? फलों का स्वाद किस कारण से होता है? तो ये फ्रक्टोज शर्करा के कारण होता है फलों का स्वाद। नेक्स्ट, विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है? इसका एसआई यूनिट है एम्पियर। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। नेक्स्ट, शरीर के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसफर कौन करता है? शरीर के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसफर कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन जो है शरीर के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है और हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन के 4 अणु को ट्रांसफर करता है, एक साथ ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट, किडनी के काम न करने पर उपचार हेतु उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा संविधान संशोधन से संबंधित है, आर्टिकल 368। नेक्स्ट, लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? लोक नियोजन में अवसर की समानता ये अनुच्छेद 16 में वर्णित है। भाग 3 संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक है, उसके अंतर्गत आर्टिकल 16 में अवसर की समानता का जिक्र है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? क्या क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है जल, खनिज, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। फ्रेंड्स, यह वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो आप इसे 1 सेकंड निकाल के और लाइक जरूर कर लें। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में है, उसके द्वारा दिया जाता है और यह पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट, बारी दोआब किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर होगा रावी नदी और ब्यास नदी। इन 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को बारी दोआब कहा जाता है। नेक्स्ट, केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? इसका सही आंसर है कथकली। फ्रेंड्स, केरल राज्य का एक और शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, तो कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, संघ का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। और ये आर्टिकल 53 में वर्णित है कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, ये आर्टिकल 53 में। नेक्स्ट, कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट, साबरमती आश्रम का स्थापना किसने करवाई थी? तो इसका सही आंसर होगा गांधी जी ने करवाया था और यह 17 जून 1917 को ये साबरमती नदी के तट पे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी ने करवाया था। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट,
संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार वर्णित है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। नेक्स्ट, सुंदरवन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मैंग्रोव वन। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में स्थापना होता है। इसके संस्थापक थे आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और अन्य मुस्लिम नेता। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का जिक्र है? किस अनुच्छेद में लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक का जिक्र है? तो ये अनुच्छेद 108 में लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक का जिक्र है। फ्रेंड्स, यहाँ इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि संयुक्त सभा यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट, पुस्तक हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वान भट्ट। और ये पुस्तक हर्षचरित जो है वो सम्राट हर्षवर्धन के जीवन और शासनकाल के बारे में जिक्र है हर्षचरित में। लेखक वान भट्ट। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वान भट्ट। नेक्स्ट, प्लासी युद्ध कब हुआ था? ये 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध हुआ था और इसमें रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज की तरफ से और नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। नेक्स्ट, कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है? तो इसका सही आंसर होगा पारा Hg। एक कमरे के ताप पे तरल अवस्था में होता है। नेक्स्ट, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1928। नेक्स्ट, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ये 12 फरवरी 1928 को बारदौली सत्याग्रह हुआ था। इनके नेतृत्वकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी आंदोलन के बाद उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी बारदौली सत्याग्रह के बाद। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 360। ये वित्तीय आपात से संबंधित है। और 352 ये नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। और 356 ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट्स रूल से संबंधित है। नेक्स्ट, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत हैं? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत हैं? तो इसका सही आंसर होगा 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, आर्गन ये 0.93% प्लस इसके अलावा अन्य गैस हैं वायुमंडल में। तो नाइट्रोजन कितने हो गए? 78% सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, फिर आर्गन। नेक्स्ट, पादप में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट के रूप में। नेक्स्ट, दिफू दर्रा ये किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो इसका सही आंसर होगा जालियांवाला बाग घटना, जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित होता है। उस घटना से आहत होके रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा पेरिस,
फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था और इसकी मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। नेक्स्ट, 1 डिग्री अक्षांश के बराबर कितनी दूरी होती है? तो इसका सही आंसर है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश के बराबर 111 किलोमीटर। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते वाक्यांश ये कहाँ से लिया गया था? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया था। मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। नेक्स्ट, पंचायती राज किस अनुच्छेद में से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा लागू किया गया था। इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। और ये जो DPSP का आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 उसमें कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है पंचायत का गठन, जिसमें पंचायत का गठन दिया गया आर्टिकल 40। और नेक्स्ट, IMF का मुख्यालय कहाँ है? IMF का मुख्यालय कहाँ है? IMF ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। 27 दिसंबर 1945। वाशिंगटन, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। और वर्तमान में इसमें 190 सदस्य देश हैं, 190। नेक्स्ट, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। और यह हॉर्नबिल उत्सव जो है प्रतिवर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और ये नागालैंड का सबसे प्रमुख सांस्कृतिक महोत्सव है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है हॉर्नबिल उत्सव को। फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके देखे जो कि विभिन्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप 1 सेकंड निकाल के इसे ज़रूर लाइक करें और इस तरह के और भी वीडियो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल, क्योंकि इसमें लगातार इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।